स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पूरे देश में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस को लेकर डिस्कशंस चलते रहते हैं। इंडिया पिछले कई दशकों से लगातार सेल्फ रिलायंस बनने की ओर अग्रसर रहा है। वहीं 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स इसी डायरेक्शन में शुरू किए हैं। इस तरह सेल्फ रिलायंस बनने के गोल पर कदम और तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। इसे एक अलग शब्द भी दिया गया है, आत्मनिर्भरता। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स लेकर आई है। हम देख ही रहे हैं कि आज पेमेंट गेटवेज, UPI, इंडिजिनस स्टार्टअप से लेकर HAL के कई डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत में ही बनाए जा रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मार्च 2022 में करीब 15 LCH और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किए हैं। ये हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी लद्दाख में डिप्लॉय किए जा चुके हैं, लेकिन अभी कई और इंडक्ट किए जाएंगे। मार्च 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इन हेलीकॉप्टर्स के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट्स को खरीदने की हामी दे दी है, जो करीब ₹3,887 करोड़ में पूरी की जाएगी। नवंबर 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि वो एक मैसिव प्लान को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर साल 30 LCH प्रोड्यूस किए जाएंगे। उस वक्त HAL के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर एयर माधवन ने बताया था कि 15 ट्विन इंजन 5.8 टन क्लास अटैक हेलीकॉप्टर्स IAF के ऑर्डर के अनुसार एक साल में डिलीवर करेंगे। वहीं HAL, IAF और आर्मी के लिए कलेक्टिवली 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर को डिस्कस कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC CSE में GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिए क्रूशियल है। इसके बारे में और भी बात हम वीडियो के अंत में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल ये है कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आखिर हैं क्या, इन्हें क्यों बनाया जा रहा है और इनका बेनिफिट्स और एडवांटेज क्या होता है। दोस्तों, हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH का जेनेसिस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 को जाता है, जब अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने वाले अटैक हेलीकॉप्टर की गैर हाजिरी ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत का एहसास करवाया था। इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स ने LOC के इंडिया साइड में कई हाइट्स को कैप्चर कर रखा था और इंडिया के पास रशियन मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स की कैपेसिटी उतनी हाइट पर ऑपरेट करने की थी ही नहीं। इसके बावजूद IAF ने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को मॉडिफाई कर तैनात किया और एक हेलीकॉप्टर खो दिया। ये तरीका एफिशिएंट नहीं था। 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना इंटेंशन साफ करते हुए LCH डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया, जो हार्श डेजर्ट कंडीशन से लेकर लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड जैसे सियाचिन ग्लेशियर तक डिप्लॉय किए जा सकें। फरवरी 2010 में पहला प्रोटोटाइप का पहला ग्राउंड रन किया गया और एक महीने बाद ही फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हुई। इस प्रोटोटाइप में रेलेवेंट मॉडिफिकेशंस किए गए और अपडेटेड वर्जन एरो इंडिया 2011 में पब्लिकली शो किया गया। दूसरा प्रोटोटाइप जून 2011 में टेस्ट हुआ और तीसरा नवंबर 2014 में। ये वर्जन पुराने प्रोटोटाइप्स में इंप्रूवमेंट्स कर बनाया गया था। ये सबसे हल्का और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाला था। 2014 के बाद आने वाले वक्त में हॉट वेदर और कोल्ड वेदर टेस्ट राजस्थान और लद्दाख में किए गए और नवंबर 2015 में फोर्थ प्रोटोटाइप टेस्ट हुआ। आखिरकार जनवरी 2019 यानी 13 साल की तैयारी और मेहनत के बाद HAL को हेलीकॉप्टर के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए ग्रीन सिग्नल मिला। फरवरी 2020 में डिफेंस मिनिस्टर ने LCH प्रोडक्शन हंगार HAL बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया। इसकी ज़रूरत क्यों है, ये समझने के बाद अब हम इसके ऑपरेशनल कैपेसिटी और स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। दोस्तों, LCH एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 5 से 8 टन के बीच है। इसे दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है जो 5000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यही नहीं, इस ऊंचाई पर सिग्निफिकेंट पेलोड भी कैरी कर सकता है। ट्रूप्स को हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज यानी HAA में डिप्लॉय करना हो या सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, LCH एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग टेम्परेचर में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। ये -50 डिग्रीज से डेजर्ट में 50 डिग्रीज तक की रेंज में ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। ये इंडिया जैसी जियोग्राफिकल कंडीशंस वाले देश में, जहां डेजर्ट से लेकर माउंटेन्स और कोल्ड डेजर्ट्स हैं, काफ़ी क्रूशल है। लाइट अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में ये इंडिजिनस चॉपर, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का लीथल पैक रखता है।
साथ ही इसमें 20 mm गन लगी होती है और ये 70 mm रॉकेट्स भी कैरी कर सकता है। LCH एयर और ग्राउंड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज यानी खत्म करने की क्षमता रखता है, जिसके एडवांस्ड एवियोनिक्स और आर्म्स की देन है। ऑपरेशंस में ये चॉपर मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, जो 180 डिग्री पर घूम सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। इसे 360 डिग्री रिवॉल्व किया जा सकता है, जिससे इस हेलीकॉप्टर को मिड एयर रैपिड मूवमेंट्स करने में मदद मिलती है। HAL के मुताबिक LCH को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH की मैक्सिमम पॉसिबल कॉमोडिटी के साथ बनाया गया है। इसमें एक पायलट और एक को पायलट की जगह है, जो एक दूसरे के पीछे बैठने के अरेंजमेंट के साथ आता है। LCH में कई स्टेल्थ फीचर्स और आर्मर प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं। इंटरेस्टिंगली रात में भी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट अटैक कैपेबिलिटी दी गई है। इसका लैंडिंग गियर इतना मजबूत है कि क्रैश भी एंड्योर कर सकता है। इसे 2 शक्ति इंजन्स पावर प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसका टेक ऑफ वेट करीब 5800 किलोग्राम जा सकता है। हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 550 किलोमीटर है। LCH इतना एडवांस हेलीकॉप्टर है कि ये एंटी टैंक रोल भी प्ले कर सकता है। इसकी लो अल्टीट्यूड पर फास्ट अटैक करने की क्षमता इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवांटेजियस है। HAL के मुताबिक ये एयर डिफेंस रोल्स, एनिमी प्रेजेंस को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने से लेकर स्काउट रोल, अर्बन वॉरफेयर मिशंस, कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी HAL यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की। इन मशीन्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके अगेंस्ट इंडिया इनका यूज कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।